हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। और आज हम क्लास 8 के इंग्लिश लेके हम उपस्थित हैं और उसमें जो ये हमारा दूसरा लेसन है स्लीप। तो चलो बच्चों, आज इसको हम लोग देखते हैं। स्लीप जानते होंगे इसका अर्थ क्या होता है। स्लीप स्लीप का अर्थ होता है सोना, ठीक है। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलो बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग स्लीप। स्लीप का अर्थ होता है क्या, बताओ? सोना। कौन सा सोना? एक तो वो गहना जेवर होता है सोना, गहना जेवर भी बनता है। लेकिन नहीं, ये जो स्लीप है इसका अर्थ होता है जो आप सोते हैं नींद में, ठीक है। तो इस चैप्टर में बताया गया है आपको कि हम सोते क्यों हैं, सोने से क्या क्या फ़ायदा है, सोना चाहिए तो कितना देर सोना चाहिए, ठीक है। तो सभी उम्र में बच्चे को कितना देर सोना चाहिए, एडल्ट को कितना देर सोना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम देखेंगे और सीखेंगे भी। तो हमारा चैप्टर क्या है? स्लीप। स्लीप का अर्थ होता है सोना, ठीक है। अब यहाँ से लेसन को शुरू करते हैं और इसको देखते हैं। चलो बच्चों, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है नो बॉडी नाउज व्हाई वी स्लीप। तो जरा बताना बच्चों कि इसका अर्थ क्या हुआ। नो बॉडी नाउज व्हाई वी स्लीप, अर्थात यहाँ पर हम सभी का मीनिंग भी आपको बताते चलेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। नो बॉडी का अर्थ होता है कोई नहीं, नाउस जानता है, वाई क्यों, वी का अर्थ होता है हम लोग, स्लिप का अर्थ होता है सोना। तो बच्चों क्या इसका अर्थ हो गया? अर्थ लगाना, हिंदी क्या मीनिंग हुआ इसका? तो नो बॉडी नाउज वाई वी स्लिप, प्रत्येक जो पंक्ति है, प्रत्येक जो लाइन है, इसको हम बताएंगे और इसका अर्थ भी आपको समझाएंगे। तो चलो बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग ये पहली पंक्ति। तो इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। नो बॉडी नाउज वाई वी स्लिप हम अधिक नहीं पढ़ेंगे इस लेसन में, फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे, अर्थात यहाँ तक इसको समझेंगे, ठीक है। कल फिर हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे। आप सीखिए, ठीक है। पहले पैराग्राफ को आप पढ़ करके उसका अर्थ आप समझने लगिए तो आसान होगा। नो बॉडी नाउज वाई वी स्लीप। नो बॉडी का अर्थ होता है कोई नहीं, नाउज जानता है, कोई नहीं जानता है। वाई वी स्लीप, वाई मीन्स होता है क्यों, वी मतलब हम लोग, स्लीप मीन्स सोना। हम लोग क्यों सोते हैं? कोई नहीं जानता है, हम लोग क्यों सोते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बट, तो यहाँ पर बट, बट का अर्थ होता है, यहाँ तक मीनिंग आप समझ चुके होंगे, इसका अर्थ समझ गए आप। नो बॉडी नाउज वाई वी स्लीप, ठीक है। आगे बढ़े। बट वी ऑल नीड टू, बट वी ऑल नीड टू। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि बट का अर्थ होता है लेकिन, वी का अर्थ होता है हम लोग, ऑल का अर्थ होता है सभी, ठीक है। नीड, नीड मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता, ठीक है। तो अर्थ लगाओ बच्चों। बट लेकिन,
हम लोग, वी का अर्थ होता है हम लोग, ऑल है तो हम सभी, ठीक है। लेकिन हम सभी को जरूरत है, नीड, आवश्यकता है, जरूरत है। क्या चीज का जरूरत है? तो स्लीप, सोने की जरूरत है। ये पहला जो हमारा लाइन है ये हो गया। नो बॉडी नाउज वाई वी स्लीप बट वी ऑल नीड टू। कहता है कोई नहीं जानता है हम लोग क्यों सोते हैं, लेकिन हम सब या हम सभी को जरूरत है। किसका जरूरत है? तो सोने की जरूरत है। आगे देख लेते हैं। अब कहता है, देखो बच्चों, यहाँ आराम से समझना है, एक एक वर्ड को हम बता रहे हैं। स्लीप हेल्प्स, स्लीप का अर्थ होता है सोना, हेल्प्स का मतलब होता है, हेल्प तो जानते ही हैं, मदद करना। तो सोने से क्या होता है? मदद मिलता है। मदद मिलता है, क्या होता है कि फायदा होता है, आपको, आपके शरीर को फायदा होता है। कैसा फायदा होता है आगे देखते हैं। स्लीप हेल्प्स, सोने से मदद मिलता है। आवर बॉडी, यहाँ देखना, एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो, ठीक है। तो अब देखिए किस तरह का फायदा होता है, हेल्प्स, किस तरह का मदद मिलता है हमारे बॉडी को। तो कहता है स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी, आवर बॉडी, हमारे शरीर, हमारा शरीर, ठीक है। तो कहता है हमारे शरीर को मदद मिलता है सोने से। कैसा मदद मिलता है? अर्थात हमारे शरीर को मदद मिलता है क्या करने में? तो यहाँ पर देखते हैं, बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। कहता है हमारे बॉडी में क्या होता है, यहाँ से देखना जरा, कि एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। कहता है कि स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी, यहाँ तक का अर्थ समझो जरा बच्चों। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी, हमारे शरीर को मदद मिलता है सोने से। कैसा मदद मिलता है? एंड और ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। कहता है ये जो ब्रेन है, ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, ये क्या करता है? ब्रेन क्या करता है? डेवलप करता है, ठीक है, एंड ग्रो। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं, कहता है डेवलप एंड ग्रो। तो हमारा ब्रेन क्या होता है? डेवलप करता है। डेवलप मीन्स होता है विकास करना, है ना। हमारे ब्रेन का विकास होता है, एंड ग्रो, है ना, और आगे बढ़ता है, ठीक है। अगली लाइन देख लेते हैं। यहां तक आप समझे कि नहीं? नहीं समझे? चलिए एक बार फिर से बताते हैं आपको। पूरे 2 लाइन हमने पढ़ा अभी तक, दोनों लाइन के अर्थ को समझते हैं, ठीक है। नो बॉडी knows why we sleep but we all need to, ठीक है। कोई नहीं जानता है हम लोग क्यों सोते हैं, लेकिन हम सभी को जरूरत है, आवश्यकता है, क्या करने की? सोने की। अब आगे कहता है स्लीप हेल्प्स, सोने से हमें क्या मिलता है? मदद मिलता है। कैसा मदद मिलता है? आवर बॉडी, हमारा शरीर, या हमारे शरीर में क्या मदद मिलता है? एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। कहता है ब्रेन क्या होता है? डेवलप करता है, विकास करता है और आगे बढ़ता है ना। सोने से बहुत बड़ा फायदा है कि आपके ब्रेन का क्या होगा? विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। आवर बॉडी नीड्स,
अब देखिए नीड बार बार आ रहा है। नीड मीन्स होता है ज़रूरत या आवश्यकता, ठीक है। आवर बॉडी, ठीक है, आवर बॉडी नीड स्लीप, ठीक है। इसका अर्थ समझिए, आवर बॉडी हमारा शरीर, ठीक है, नीड्स ज़रूरत है, हमारे शरीर को क्या है, नीड्स ज़रूरत है, क्या करने का, स्लीप, सोने का। हमारे शरीर को सोने की ज़रूरत है। आवर बॉडी नीड स्लीप, ठीक है, आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि हमारे बॉडी को सोने की ज़रूरत है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे, है ना, रखता है, हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। अब देखिए यहां पर देखिए, हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। फाइट सिकनेस, सिकनेस मतलब होता है बीमारी, ठीक है, फाइट लड़ना, हेल्दी स्वस्थ। तो क्या मीनिंग हो जाएगा यहां पर फिर से देख लेते हैं कि आवर बॉडी नीड स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। कहता है हमारे शरीर को सोने की ज़रूरत है, और सोने से क्या होगा, आगे और फायदा होगा। पहला तो फायदा आप लोग समझ चुके थे कि आपके ब्रेन का क्या होगा, विकास होगा, ब्रेन का ग्रो आगे बढ़ेगा। अब कहता है कि भाई आवर बॉडी नीड स्लीप टू, हमारे शरीर को सोने की ज़रूरत है, सोने की आवश्यकता है। टू स्टे, सोने से क्या होगा, अब और फायदा देखिए क्या क्या होता है, स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। जरा देखना यहाँ, स्टे हेल्दी स्वस्थ रखता है, और एंड फाइट सिकनेस बीमारी से लड़ता है। सोने से देखिए फायदा। अब बहुत सारे बच्चे अब ये सोच रहे होंगे बीमारी से कैसे लड़ता है। तो कभी कभार क्या होता है बच्चों कि अचानक आपके पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, और आप सो जाते हैं, और सवेरे जैसे जगते हैं देखते हैं ये तो गायब हो गया, ना तो सर दर्द है ना पेट दर्द है, कुछ भी नहीं। तो ये कैसे हुआ, ये सोने से हुआ है। तो फायदा देखिए, बहुत सारे फायदे आपको नजर आएंगे सोने से। तो पहले ही कह दिया है कि नो बॉडी नाउज 5 स्लीप, पहले ही ये पहली पंक्ति में ही बता दिया है कि नो बॉडी नाउज 5 स्लीप, ठीक है। तो अब धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि सोने से होता क्या है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। कहता है स्वस्थ रखता है, सोने से आप क्या रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, एंड फाइट सिकनेस, आपका जो थोड़ा बहुत बीमारियां हैं वह अपने आप गायब हो जाएगा, है ना। फाइट सिकनेस, बीमारी से भी ये लड़ता है। अब क्या कहता है अगली पंक्ति, क्योंकि हमको पढ़ना फर्स्ट पैराग्राफ है तो यहीं तक हम पढ़ेंगे आज, फिर कल जो है हम लोग दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं ड्यूरिंग स्लीप, सोने के समय। ड्यूरिंग मतलब होता है के समय, है ना, ड्यूरिंग, तो सोने के समय आवर मसल्स, सोने के समय क्या होता है, सोने से क्या होता है, आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो। अब देखिए क्या फ़ायदा बता रहा है, उधर तो हम लोग फ़ायदा समझ चुके हैं, आगे और क्या क्या फ़ायदा होने वाला है ये देखिए कि सोने से क्या चीज़ फ़ायदा होगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं सोने ड्यूरिंग स्लीप, सोने के क्रम में, या सोने से कहिए आप कि हम सो रहे हैं, सोते हैं,
तो सोने से और क्या क्या फ़ायदा आपको होने वाला है? आवर मसल्स, हमारा जो मांसपेशियां है, मसल्स, हमारा जो क्या है, बोन्स, हड्डियां हैं, एंड स्किन, और हमारा त्वचा जो है, ये क्या होता है, कैन ग्रो। कैन मतलब होता है शकना, ग्रो बढ़ना, ठीक है। तो कहता है कि सोने से क्या होता है ना, या सोने के क्रम में क्या होता है, या कहिए जब हम लोग सोते हैं तो और क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि फिर से देख लेते हैं इसको बच्चों, क्योंकि पहला ही पैराग्राफ पढ़ना है हमको। ड्यूरिंग स्लीप, सोने से या सोने के समय, आवर मसल्स, हमारा मांसपेशी और हड्डियाँ, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो, ये सभी चीज़ क्या हो सकता है, ग्रो, आगे बढ़ता है, अर्थात इसका विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ भी फायदा देख लिए नहीं, एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट कैन फिक्स्ड इंजुरीज, कहता है, अभी बताए थे आपको, तो कहता है यहाँ एंड, और अब देखिए यहाँ पर, मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजुरीज। इंजुरीज मतलब क्या होता है, इंजुरी है ना। तो कभी आपको खेलने के दौरान या कहीं आप जा रहे हैं या दौड़ रहे हैं, कहीं अचानक चोट लग जाती है, आपको चोट लग गया है ना, तो ये इंजुरी हो जाता है। कहीं पर आपको जा रहे हैं, कहीं ठोकर लगा या कहीं आपका कट गया, तो ये इंजुरी, छोटी मोटी जो बातें होती रहती है, ये इंजुरी है। आपका हाथ कहीं दब गया, हाथ में ठोकर लग गया, ये सब इंजुरी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, कहता है कि एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजुरीज, कहता है चाहे वह मसल्स का हो, मसल्स में प्रॉब्लम हो जाए थोड़ा बहुत, स्किन में, या शरीर के अदर पार्ट्स, मतलब दूसरे भागों में भी यदि ये कुछ छोटी मोटी चीज़ हो सकती है, जैसे चोट लग गया, जैसे आपको चोट लग गया, या फिर सर दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, है ना, कहीं चोट लग गया, गिर गए आप, कुछ इंजरी हो गया, तो क्या कहता है, ये जैसे ही आप सोइएगा, है ना, सो जाइएगा, तो वह छोटी मोटी जो इंजुरीज है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। कहीं सपोज कीजिए कहीं आपका कट गया, रात में सोइएगा, सवेरे देखिएगा वह हद तक अच्छा स्थिति में हो गया हो। तो इस तरह से कहता है कि सोने से ये पुनः फिर अगला फ़ायदा क्या हो गया, आपको देखिए कि मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजुरीज, जो इन छोटी मोटी इंजुरी हो जाता है आपको, है ना, चोट वोट लग जाता है, तो उसका जो दर्द है अपने आप सोने से क्या होता है, गायब हो जाता है। आवर ब्रेन नीड स्लीप, और कहता है यहाँ पर आवर ब्रेन, हमारा जो दिमाग है वह क्या करना चाहता है, नीड स्लीप, सोना चाहता है। आवर ब्रेन नीड स्लीप, हमारा दिमाग जो है वो भी सोना चाहता है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहे, कहता है स्लीप हेल्प्स, फिर आ गया हेल्प, स्लीप हेल्प्स, सोने से क्या मदद मिलता है, आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न, है ना, कहता है हमारा ब्रेन, रिमेंबर, रिमेंबर मतलब क्या होता है, याद रखना, है ना, जो आप याद रखते हैं, याद रखने की जो शक्ति है ना, कि व्हाट वी लर्न। चलो बच्चों अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या बताता है कि स्लीप हेल्प्स टू आवर ब्रेन रिमेंबर व्हाट वी लर्न, है ना, कि हम लोग क्या सीखते हैं, है ना, हम लोग
व्हाट वी लर्न, हम लोग क्या सीखते हैं। तो जो हम लोग सीखते हैं उसको हमारा ब्रेन टू रिमेंबर कहता है, उसको क्या करता है, सोने से, है ना, क्या रखता है वो, याद रखता है। हम लोग जो सीखते हैं, व्हाट वी लर्न, ब्रेन टू रिमेंबर, कहता है जो हम लोग सीखते हैं उसे याद रखने में मदद करता है। कौन मदद करता है, ये कहाँ से मदद मिलता है हमें, तो ये सोने से मदद मिलता है। जब आप सोते हैं तो आपको ये भी फायदा मिलता है कि जो आप पढ़ते हैं वह आपको याद रखने में मदद करता है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट लाइन बचा हुआ है। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट। ये जो है देखिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और इसको आप समझिए जरूर। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स, यह और भी मदद देता है हमें। क्या मदद देता है, ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट। कंसंट्रेट, एकाग्रचित्त, है ना। अब कोई आपको कोई टॉपिक पर पढ़ाया जा रहा है, कोई लेसन की पढ़ाई हो रही है, जैसे अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के, अटेंशन, सावधानी पूर्वक, है ना, अटेंशन एंड कंसंट्रेट। तो चलो बच्चों, यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या, कि इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट। आपका जो ध्यान है, जो चीज़ आप देख रहे हैं अभी, है ना, जो आप सीखना चाह रहे हैं, उसको यदि आप देख रहे हैं तो ध्यान पूर्वक देखिए। और कैसा देखिए, कंसंट्रेट। आपका मन एकाग्रचित नहीं रहता है, ध्यान एकाग्रचित नहीं रहता है कि आप देख रहे हैं कुछ, आपका दिमाग सोच रहा है कुछ, है ना। जैसे आपको बता रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ आपका मन कहीं है, तो ऐसा नहीं। कहता है ये चीज़ भी आपको मदद देता है, क्या, कि पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट। कहता है आपका ध्यान को, आप जो चीज़ देख रहे हैं उसको एकाग्रचित, एकाग्रतापूर्वक, ध्यानपूर्वक उसको देखने में आपको मदद देगा। वही यदि आप सोते नहीं हैं तो आपको मदद नहीं मिलेगा। आप जो चीज़ देख रहे हैं वह एकाग्रचित होकर के आपका मन नहीं लगता है। यदि आप अच्छा से सोएंगे, कितना देर सोना है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे पैराग्राफ से। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि फर्स्ट पैराग्राफ को यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़िए और इसको सीखिए। तो चलिए इस लेसन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस लेसन को समाप्त नहीं करेंगे, पहला पैराग्राफ यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर इस लेसन में हम सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, इस तरह से हम इस पूरे लेसन को पढ़ेंगे। तो यदि आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।